Good evening everyone. Welcome you all to the second video of mains anatomy. So हमने GS paper 3 से start किया था where we had taken up the first question on manufacturing especially MSMEs. आज हम second question देखेंगे which is on digitalization. So इससे पहले कि हम second question की तरफ बढ़े just wanted to have a few words with all of you. देखिए क्या होता है ना, जब क्वेश्चन पेपर आता है ना मेंस का हर साल, जो एस्पिरेंट्स नहीं लिखे रहते हैं मेंस, वो घर पे बैठ के क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये तो एमएसएमई है, ये तो हमने पढ़ा है, डिजिटलाइजेशन ये भी पढ़ा है, ए है ये भी पढ़ा है, बी भी पढ़ा है, सी भी पढ़ा है, डी भी पढ़ा है। तो आर्म चेयर पे घर पे बैठ के ना ये सोचना बहुत आसान है कि अरे ये तो हमें पूरा पेपर बहुत आसान था, हम पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को गेस करने लगते हैं, जज करने लगते हैं कि यस दिस ईयर पेपर वाज वेरी इजी, बहुत अच्छे से मैं लिख सकता था, मैं लिख सकती थी। ओके, इट वाज वेरी मच हैंडलेबल, टैकलेबल था, तो ऐसे कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था, बढ़िया हो जाता मेरा ऐसे वैसे। सो इट इज़ वेरी ईजी टू मेक सम जजमेंट्स ऑन आवर पार्ट बीइंग एट होम। बैठ के क्वेश्चन पेपर खाली देख के ये सब सोचना बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन जब हम वहाँ हॉट सीट पे जाके बैठ के लिखते हैं ना, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ओके, तो वहाँ का जो साइकोलॉजी चाहिए आपको, वहाँ का जो माइंडसेट आपको चाहिए, तो वो काफ़ी अलग होता है। सीमिंगली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको हॉट सीट पे बैठ के लगेगा कि क्या ही पूछ दिया यूपीएससी ने। एंड इवन इफ़ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द टॉपिक, ज़रूरी नहीं है कि आपको उस सीट पे बैठ के सब कुछ याद आए, और याद आएगा भी तब भी ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि इतनी सारी चीज़ें जो आप उस टॉपिक के बारे में जानते हो उसको प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है, क्वेश्चन के डिमांड को कैसे मीट करना है, ठीक है। सो थ्रू ये जो सीरीज़ है मेंस एनाटॉमी, इसमें ये नहीं है कि हम खाली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको एक एक क्वेश्चन करके हम लोग सीख रहे हैं। इससे बस ये नहीं है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल रहा है। दैट इज़ नॉट द एंड पर्पस और द मेन पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव। इसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि गिवन एनी क्वेश्चन हाउ वी नीड टू ब्रेक डाउन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और उसको टैकल कैसे करना है। ओके, सो दिस इज़ अ फॉर्मूला दैट यू विल डेवलप एज वी बहुत सारे ऐसे वीडियोस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हर एक क्वेश्चन को टैकल करना है। ओके, एंड द सेम फॉर्मूला अप्लाइज टू एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम। ओके, सो डोंट सी इट इन टर्म्स ऑफ अच्छा एक क्वेश्चन है और उसका आंसर हमें मिल गया इस वीडियो से। बाकी रादर यू ट्राई टू लर्न द स्किल आउट ऑफ इट कि क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करके उसको कैसे एनालाइज करना है, पॉइंट्स को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। तो ये आप इस स्किल को आपको इस इनिशिएटिव के थ्रू डेवलप करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो पहले हम क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन in the Indian economy, then examine the problems faced and suggesting the improvements. देखिए बेसिकली ये एक 10 मार्क क्वेश्चन है इन विच यू हैव ओनली 2 पेजेस। ओके, 2 पेजेस आपको लिखना है, लेकिन डिमांड इसमें 3 है। फर्स्ट यू हैव टू टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन, उसके बाद आपको बात करनी है प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बाद आपको सजेशंस भी देना है, ठीक है। सो द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन काफ़ी स्पेसिफिक और काफ़ी ज़्यादा है, बट जो आपका पेज है वो सिर्फ 2 पेज मिल रहे हैं आपको। सो यू हैव टू बी वेरी वाइज जब आप इस आंसर को प्लान करेंगे लिखने के लिए। कोई भी ऐसा फालतू का सेंटेंस नहीं लिखना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्ट्रेच योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन कि आपका जो मेन कोर डिमांड है उसके लिए स्पेस ही ना बचे, है ना। यू हैव टू प्लान दिस वेरी मेटिकुलसली सो दैट हर एक पार्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है, जो डिमांड है, वो एड्रेस हो जाए, उसको अप्रोप्रिएट उसका जो वेटेज है वो मिले, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि डिमांड को पहले ब्रेक डाउन करें। 3 डिमांड है, स्टेटस है, प्रॉब्लम्स है और सजेशंस है, और तीनों डिमांड्स को हमें मीट करना है, ओके, बाय गिविंग ड्यू स्पेस टू ईच वन ऑफ देम। ओके, सो इन ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी इसलिए भी होते हैं बिकॉज कुछ लोगों को आदत होती है एक्सटेंडेड इलेबोरेट कंक्लूजन्स लिखना या इलेबोरेट इंट्रोडक्शंस लिखना, तो ऐसे लोग दे विल मिस आउट ऑन द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन विच इटसेल्फ इज 3 इन नंबर, ठीक है। सो देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस ऐसे क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करना के। सो व्हेन वी स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, पहले तो ऑब्वियसली वी विल बी राइटिंग द इंट्रोडक्शन, ओके, फिर हम बॉडी लिखेंगे और तीसरा हम कंक्लूजन लिखेंगे। ओके, अब बॉडी में क्या है, प्रॉब्लम्स भी लिखना है और हमें सजेशंस भी देना है। ओके, इतना समझ में आ गया हमें। तो बिकॉज वी नो दैट सिर्फ 2 पन्ने मिल रहे हैं हमको, तो इंट्रोडक्शन विल हैव टू बी लाइक जस्ट 2 to 3 lines, conclusion will have to be just 2 to 3 lines, that's it,
मतलब जो 2 पन्ने मिल रहे हैं उसमें हाफ ऑफ द पेज शुड गो फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, मतलब 1/4 ऑफ द पेज फॉर इंट्रोडक्शन, 1/4 ऑफ द पेज फॉर कंक्लूजन, एंड रिमेनिंग आपके पास कितना है 1.5 पेजेस है। 1.5 पेजेस में आप 3/4 ऑफ द पेज दीजिएगा फॉर प्रॉब्लम्स एंड आप 3/4 ऑफ द पेज दीजिएगा फॉर सजेशंस। तो ऐसे हमें सिस्टमैटिकली क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है कि किस पार्ट को कैसे कितना स्पेस देना चाहिए और उतना स्पेस हमें दे के अच्छे से हमें पॉइंट्स का कवरेज करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। सी एज वी डिस्कस्ड, इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं हो सकता, जहाँ पे हम कोई रिपोर्ट की बात करें, कोई डेटा की बात करें, है ना, तो बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं हो सकता। हमें कैसे करके 2 to 3 लाइन्स में अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। ओके, सो रिमेंबर, ये जो इंट्रोडक्शन है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे डिमांड ही ज़्यादा है, इंट्रोडक्शन शुड जस्ट सर्व एज अ पर्पस टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट टू वट एवर बॉडी यूर राइटिंग, बस उतना ही पर्पस इसका होता है। सो ऐसे केस में हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि हर एक क्वेश्चन में आप डेफिनेशन को बेस बनाएं। ओके, देयर विल बी बेटर क्वेश्चंस जहाँ पे डेफिनेशन बेटर सूट करता है। ओके, तो अभी GS3 के पेपर इफ़ यू ब्राउज, देर आर फ्यू अदर क्वेश्चंस जहाँ पे शायद आप डेफिनेशन से शुरुआत करो तो वो बेटर लगेगा, पर एंड दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो इसमें डेफिनेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वैसे तो जो फर्स्ट डिमांड है वो बात कर रहा है स्टेटस के बारे में। सो हम इंट्रोडक्शन भी ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं जो इस स्टेटस की जो बात हम आगे करने वाले हैं उसका बस एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि डीप पेनिट्रेशन ऑफ टेलीकॉम एंड इंटरनेट अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट्स फोकस ऑन डिजिटल infrastructure has laid the foundation for digitalization. That's it. Okay, deep penetration of telecom and internet along with government's focus on digital infrastructure has laid the foundation for digitalization. So आपने इसमें क्या किया, इसको एक तो ब्रीफ रखा आपने, 2-3 लाइन में ख़त्म कर दिया, और दिस सर्व्स एज अ बैकग्राउंड फॉर द स्टेटस दैट यू विल बी नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इतना ही पर्पस है इंट्रोडक्शन का। अब हम देखते हैं स्टेटस। देखो, क्वेश्चन में जैसे ही हम देखते हैं ना कि स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी क्या है, कई लोगों के मन में ऐसा आएगा कि अच्छा मेरे पास तो ये जवाब लिखने के लिए डेटा है ही नहीं, व्हाट डू आई डू। ओके, सो द थिंग इज़, जब स्टेटस की बात होती है ज़रूरी नहीं है कि आपको डेटा मालूम हो तो अच्छा है, नहीं मालूम हो तो भी अच्छा है। ओके, बिकॉज जो वेल प्रिपेयर्ड भी होके जाता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, उसको भी स्टेटस को 2 प्रकार से हैंडल करना चाहिए, जिसमें वो डेटा लिखे और जिसमें डेटा नहीं हो, वैसा भी हमें स्टेटस को एक मिक्स रखना चाहिए। एक बार हमें याद रखनी है कि जब हम ऐसे स्टेटस जैसे चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं, और इफ़ ऑल द पॉइंट्स आर जस्ट अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट विल ऑल्सो नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय द एग्जामिनर। ओके, इट हैज़ टू बी अ वाइज मिक्स। Okay, it has to be a wise mix of data as well as non-data points. Okay, and for a person जिसका प्रिपरेशन नहीं है और उसको डिजिटलाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं, मतलब डेटा जो है उसको कुछ नहीं पता है, इवन दैट पर्सन कैन वाइजली हैंडल दिस क्वेश्चन। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। कैसे? अब डिजिटलाइजेशन की बात करो तो पता है कि हम लोग हर रोज़ जो है गूगल पे, भीम, ये सब UPI तो यूज़ करते ही करते हैं। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ओके, गवर्नमेंट ने ई-कॉमर्स को बहुत ज़्यादा वो दे रखा है, इम्फेसिस दे कर रखा है ना। देयर इज़ जेम पोर्टल है जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करता है। ओके, यू नेम अ थिंग। टेली मेडिसिन पे फोकस ज़्यादा है। ओके, फिर टेली हेल्थ पे ज़्यादा फोकस है। तो ऐसे टेली एजुकेशन पे फोकस है, स्पेशली आफ्टर द कोविड पैंडमिक, जहाँ पे लोग घर में लॉकडाउन हो गए थे, है ना। सो इफ़ यू जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस ऑल्सो, you can generate sufficient number of points to talk about the status of digitalization. ओके, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 डेटा पॉइंट्स आपने डाल दिया तो इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक। बट अगर आपको नहीं पता है देन देयर इज़ नथिंग टू वरी, यू कैन स्टिल बिल्ड अ ब्यूटिफुल एनालिसिस। ठीक है, तो अब हम स्टेटस की बात करते हैं, विच शुड कंप्राइज ऑफ डेटा एज वेल एज नॉन डेटा। ओके, तो अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। जो डिजिटल इकोनॉमी का शेयर है इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो वो 2014 में रहा है 5.4%,
जो कि 2019 में वो इंक्रीज़ हो गया है 8.5%। सो अगर इसी चीज़ को अगर आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देना है तो आप एक ग्राफ बना दीजिए। 2014 में दिस वाज 5.4% एंड 2019 में इट बिकेम 8.5%। थोड़ा ऐसा ग्राफ बना दिया तो फिर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कंसाइज भी हो जाता है, आपको यही 2-3 लाइन पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम इट इज़ अ वैल्यू एडिशन टू योर आंसर कि आपने कुछ पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं कि 62.4 मिलियन वर्कर्स जो है डिजिटल इकोनॉमी में एम्प्लॉयड थे इन द ईयर 2019। ठीक है, तो एक दो ऐसे डेटा पॉइंट्स लिख दीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। एज आई टोल्ड यू, अगर आप ओवरडू करेंगे इसको, it will backfire. Okay, just because you know a lot of data, you have been able to memorize a lot of data, it doesn't mean कि आपको वो सारा facts डेटा जो है डंप कर देना है पेपर पे। नो, दैट इज़ नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग। एक दो पॉइंट्स लिख दिया, अभी थोड़ा नॉन डेटा एनालिसिस कर लीजिए। ओके, लाइक हाउ वी डिस्कस्ड, गवर्नमेंट इज़ एम्फसाइजिंग ऑन यूपीआई। अभी G20 वाले समिट्स में भी गवर्नमेंट ने जो कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के बारे में बहुत बात किया। राइट, सो डिजिटल पेमेंट डिजिटल इंडिया स्टैक को है जो बहुत प्रमोट करा है, विच इज़ लाइक अ ग्लोबल बेंचमार्क। एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गया है। यूपीआई का अडॉप्शन अभी इनफैक्ट 260 मिलियन यूनिक यूज़र्स रजिस्टर हो गए हैं ऑन यूपीआई। ओके, विच इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ओके, सो सिमिलरली अगर आप कोई भी चीज़ गवर्नमेंट का सोचो, गवर्नमेंट जो भी इंटरफेस रख रहा है सिटीजन्स के साथ, बी इट गिविंग एनी लाइसेंसेस, बी इट गिविंग एनी सर्टिफिकेट्स, बी इट पेइंग टैक्सेस, ये सारा कुछ गवर्नमेंट इज ट्राइंग एज मच एज पॉसिबल टू रिड्यूस ऑल ऑफ द इंटरफेस दैट द सिटीजन्स हैव विद द गवर्नमेंट एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, जहाँ पे फेस टू फेस वाला नहीं रहे हिसाब, और इन सारे चीज़ों में चाहे लाइसेंसेस हो, सर्टिफिकेट्स हो, पेइंग टैक्सेस हो, एंड यू कैन थिंक ऑफ अम्टी नंबर ऑफ थिंग्स, वहाँ पे गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ डिजिटल इंटरफेस विद द सिटीजन्स। ओके, वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट जेम। ओके, गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, सो ई कॉमर्स है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन लिस्ट डाउन एंड आप बता सकते हो कि कैसे दिस इज़ द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इकोनॉमी एट प्रेजेंट। ओके, तो एक बार स्टेटस हो गया। सी एज वी सेड, स्टेटस के लिए कितना हमें जगह देना है? स्टेटस के लिए हमको नियरली हाफ अ पेज देना है, क्योंकि हमने कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में हाफ अ पेज दे दिया, तो स्टेटस के लिए हम हाफ अ पेज दे देंगे। और फिर हाँ, हमारा थोड़ा एनालिसिस गड़बड़ हो गया था स्टार्टिंग में। ओके, तो हम इंट्रो के लिए हम देंगे हाफ अ, इंट्रो एंड कंक्लूजन के लिए हम देंगे हाफ अ पेज। ओके, लेस देन हाफ अ पेज एक्चुअली। ठीक है, फिर स्टेटस के लिए हम देंगे हाफ अ पेज। ओके, फिर प्रॉब्लम्स के लिए अगेन हाफ अ पेज एंड सजेशंस के लिए अगेन हाफ अ पेज। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस ये होना चाहिए कि आपके पॉइंट्स बहुत ही कंसाइज हो, मैक्सिमम 1 और 2 लाइन्स, नॉट मोर देन 2 लाइन्स वाले पॉइंट्स आपको देने हैं। ओके, और आगे बढ़ जाना है, किसी भी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। ओके, सो योर पॉइंट्स विल हैव टू बी वेरी कंसाइज। 1 लाइन बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैक्सिमम 2 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके पॉइंट्स। बिकॉज व्हेन यू आर लिस्टिंग डाउन द प्रॉब्लम्स, यू शुड हैव गुड 5 प्रॉब्लम्स टू लिस्ट डाउन। सिमिलरली जब आप सजेशन भी दे रहे हैं तब भी कम से कम 5 सजेशंस आपका होना चाहिए। तो ये आप आधे पन्ने में तभी लिख पाइएगा जब आपके पॉइंट्स एक एक लाइन के होते हैं। ओके, सो एक और चीज़ आई वॉन्ट टू टेल कि जब हम सॉल्यूशंस वे फॉरवर्ड ऐसे कुछ लिखते हैं ना, बच्चों को लगता है कि ऐसा क्या लिख दे, सब कुछ तो ऑब्वियस ही है। ठीक है, नोबडी इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू कम आउट विथ मिरेकुलर सॉल्यूशंस ऑन द पेपर, और वहाँ पे आप जो है क्वेश्चन देखोगे मेंस के पेपर में, और एंड देन यू विल कम आउट विथ मिरेकुलर सॉल्यूशंस और आप उसको एकदम यूनिक चीज़ें लिख दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई हैव सीन, दे मिस आउट ऑन द बेसिक्स, एकदम बेसिक्स ही नहीं लिखते हैं। फिर तो इनोवेटिव एक आध पॉइंट लिख भी दिए तो क्या हुआ, व्हेन यू हैव मिस्ड आउट ऑन द बेसिक्स। Okay, so UPSC doesn't expect you to come out with such unique miraculous solutions ड्यूरिंग द पेपर। ठीक है, उस 3 घंटे में पॉसिबल नहीं है, और ये बस ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी क्या अवेयरनेस है, व्हाट ऑल डायमेंशंस कैन यू थिंक ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड। अब मान लो वे फॉरवर्ड में मैंने बोला कि वी शुड, द गवर्नमेंट शुड एम्फसाइज ऑन PPP फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, लोगों को लगे अरे ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है, लेकिन है तो करना तो है ही ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी तो इन्वेस्टमेंट आएंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, विच इज़ लैकिंग एट प्रेजेंट, है ना। तो दो द पॉइंट इज़ वेरी ऑब्वियस, बट दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू राइट। यू हैव टू राइट 5-6 पॉइंट्स लाइक दिस। ठीक है, आपको कुछ एकदम अनोखी चीज़ नहीं लेके आनी है वहाँ पे, जो बेसिक्स है जो वो स्टेट करो, विच इज़ मिस्ड आउट बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स।
सो अभी चैलेंजेस अगेन वी विल लिस्ट, सी द चैलेंजेस अगेन बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके अगर मैं बैठूँ लिस्ट करानी तो 10-15 चैलेंजेस हम लिस्ट कर सकते हैं, बट वो हमारा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। सो इन दिस हाफ अ पेज में हमें जल्दी से जल्दी चैलेंजेस गिनवा लेने हैं 5-6 बस। ओके तो सबसे पहला चैलेंज हम लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी कम है। ओके तो एक डेटा आई थी जिसने बोला कि जो इंडिया में जो स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी है वो 1/10 ऑफ द सिटीज़ इन द डेवलप्ड कंट्रीज़, उतना ज़्यादा कम है स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी। ओके सो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ओके लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या है, अब जैसे रूरल एरियाज़ का जो हम, या तो आप इसको रूरल अर्बन डिवाइड भी बोल सकते हो। ओके नियरली 55,000 जो विलेजेस हैं इंडिया में, they are out of the digital mobile connection, they are deprived of the mobile connectivity. So this is again a challenge for digital economy or digitalization. थर्ड ये हो रहा है कि there is a proliferation of cloud based services. जब क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का प्रोलिफरेशन हो रहा है, सो देर इज़ लॉट ऑफ डेटा कलेक्शन जो लोगों का है थ्रू वेरियस एप्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स, तो इसकी वजह से डेटा सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी का चैलेंज हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो कस्टमाइजेशन है वो नहीं हो रहा है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंडिया में अंग्रेज़ी समझे, इंग्लिश समझे, है ना। सो वी मे हैव टू डिज़ाइन एप्लीकेशंस फॉर इन द डिजिटल इकोनॉमी विच कैन सूट द कॉमन मैन, जो कि शायद कुछ वर्नाकुलर लैंग्वेज में समझता हूँ, तो ऐसे कस्टमाइजेशन नहीं है ना। सो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल आर वेरी डिफरेंट, तो ऐसे सेंस में कस्टमाइजेशन नहीं है। देन यू कैन टॉक अबाउट अडॉप्शन फटीग। ओके लोग अडॉप्ट करना नहीं चाहते डिजिटल टेक्नोलॉजी को, क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि अडॉप्शन फटीग। ओके क्यों अडॉप्ट नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है। उनको लगता है कि वो गूगल पे भीम पे कुछ स्कैन वैन कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस किक स्टार्ट हो जाए और वो पैसे खो दे, है ना। बहुत कुछ ऐसे लगता है लोगों को। सो देयर इज़ एन अडॉप्शन फटीग, वो अडॉप्ट करना नहीं चाहते डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को। ओके देन यू कैन टॉक अबाउट पुअर डिजिटल लिटरेसी। ओके लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे ये सब ऑपरेट करना है। ओके कैसे हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, है ना, कैसे हम ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, लोगों को इतना आइडिया ही नहीं है। ओके देयर इज़ पुअर डिजिटल लिटरेसी। तो अभी हो गए हमारे गुड 6 पॉइंट्स। सो आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर, क्योंकि चैलेंजेस तो एज ए सेड बहुत सारे होंगे, बट आपके पास इतना स्पेस और टाइम नहीं है। ओके सो जैसे ही 6 पॉइंट्स आपने लिस्ट कर दिए, अभी टाइम है आपको आगे बढ़ना है और आपको वे फॉरवर्ड के बारे में करनी है। तो वे फॉरवर्ड अगेन फर्स्ट पॉइंट मैंने जैसे बोला था तभी कि गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज पीपीपी मॉडल टू प्लग इन द लूप होल्स इन द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो अभी लैग बिहाइंड कर रहा है। दूसरा गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को इंसेंटिव्स दे सकता है। ओके क्योंकि अब जैसे हमने बात किया चैलेंजेस में कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो स्टार्टअप्स ऐसे कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ सकते हैं टू ब्रिज दैट लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो अभी नहीं है, ठीक है। सी एक और जो टिप मैं देना चाहूँगी, व्हेन यू आर राइटिंग द वे फॉरवर्ड, कीप इन माइंड जो आपने चैलेंजेस बताया है। ओके सो योर वे फॉरवर्ड शुड समवेयर अलाइन विद द चैलेंजेस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने चैलेंजेस बहुत सारे गिनवा दिए एंड एज अ सिविल सर्वेंट यू डोंट हैव अ सोल्यूशन और अ वे फॉरवर्ड फॉर इट, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में आप कुछ पॉइंट्स ऐसे ज़रूर लिखो विच इज़ कैन बी अ सोल्यूशन टू द चैलेंजेस दैट यू हैव जस्ट प्रीवियसली लिस्टेड आउट, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हमें स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके सो जैसे ये डिजिटलाइजेशन और आगे बढ़ता है, वी विल नीड नेटवर्क इंजीनियर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें कोडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें डेटा साइंटिस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो स्किल्ड मैन पावर हमें चाहिए, तो ये आप एक लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट को नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके साथ इंटीग्रेशन करना चाहिए। ओके फॉर एग्जांपल मेटावर्स है, या फिर मतलब जो ऑटोमेशन इन जनरल है, तो ये देखना चाहिए कि इस सबको हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप लिख सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके सो जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी वो लॉन्ग टर्म में जाके यू नो हाउ एग्जैक्टली व्हाट टेक्नोलॉजीज कुड बी यूज फॉर व्हाट पर्पसेस। ओके तो अभी हमने गुड 5 पॉइंट्स लिख दिए वे फॉरवर्ड में, सो दैट
इज़ ऑल द स्पेस दैट यू हैव। तो ये सब एक एक दो दो लाइन के पॉइंट्स होते हैं। सो आप हाफ अ पेज में इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। सो अभी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि जब क्वेश्चन में ही वे फॉरवर्ड पूछा गया है तो फिर कंक्लूजन क्या लिखें, क्योंकि हमेशा यही बोला जाता है कि कंक्लूजन में थोड़ा आप वे फॉरवर्ड लिख दीजिए। लेकिन अब यहाँ तो क्वेश्चन में ही वे फॉरवर्ड बोला गया है और हमने तो 5 पॉइंट्स लिख भी दिए हैं। इस सब के बाद फिर अब वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सो कंक्लूजन अगेन शुड जस्ट बी 2 लाइनर या फिर मैक्सिमम 3 लाइनर, दैट्स इट। उससे ज़्यादा नहीं आप अफोर्ड कर सकते इस क्वेश्चन में। तो अगेन दिस हैज़ टू बी वेरी सिंपल कि अभी जो वे फॉरवर्ड आपने बताया है, सो दस वी नीड अ वेरी सिंपल, मतलब आपको ये होना चाहिए कि इट इज़ गिविंग अ गुड डिसेंट फिनिश टू योर आंसर, ताकि आपका आंसर कंप्लीट लगे। इवन इफ इट इज़ नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, नॉट एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, इट इज़ स्टिल ओके। ओके, सो बस ये लिख सकते हैं कि एक वी नीड अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच कंप्राइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सिटीजन्स एंड द प्राइवेट सेक्टर टू एनहांस द पेस ऑफ डिजिटलाइजेशन। दैट्स इट। 2 लाइन में आपका कंक्लूजन ख़त्म हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग ही चीज़ लिखनी है। इट इज़ जस्ट गिविंग अ कंक्लूजन, इट इज़ जस्ट समिंग अप ऑल द थिंग्स दैट यू हैव रिटन। सो अभी हमने जितने भी वे फॉरवर्ड्स बताए हैं, तो यू कैन सी द रोल ऑफ सिटीजन्स, यू कैन सी द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, यू कैन सी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो दैट इज़ व्हाट यू आर समराइजिंग, और समरी करके आप लिख रहे हैं कि वी दस नीड टू अडॉप्ट अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच comprising of the government, citizens and the private sector to enhance the pace of digitalization। 2 लाइन में आपका कंक्लूजन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में समरी यही है कि व्हेन यू हैव मल्टीपल डिमांड्स, तो आप पहले से अपनी स्पेस को एलोकेट कर दीजिए कि व्हाट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन विल नीड हाउ मच स्पेस। तो पहले से ये तय कर लीजिए, सो दैट यू डोंट डू द मिस्टेक कि लास्ट तक हम चैलेंजेस ही करते रहे और फिर वे फॉरवर्ड को खाली 2-3 लाइन में एज अ कंक्लूजन लिख दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, सो और दूसरा हमने ये लेसन सीखा कि देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड इफ़ यू डू नॉट हैव डेटा एंड फिगर्स टू सपोर्ट योर आंसर। आपके पास जो भी पॉइंट्स है आप उससे भी एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। इफ़ यू हैव डेटा दैट इज़ वेल एंड गुड, बट एनीवेज आपको उसे भी ओवरडू नहीं करना है। ओके, सो मिलते हैं अगली बार विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।